Unpolarized light of intensity I passes through ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light behind B is I by 2. Now another identical polarized C placed between A and B. The intensity behind B is now to be I naught by 8. The angle between polarizer A and C is. तो यहाँ पे एक पोलराइजर है ये A, ये एक पोलराइजर हो गया A। यहाँ पे जो इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की वो I है, तो यहाँ पे एक दूसरा पोलराइजर रखा होगा यहाँ पे ये C, ये है C है, ये A है। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो पता नहीं हमारे पास क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा थीटा, ये हमें नहीं पता कितना है। और यहाँ पे एक B रखा हुआ है, द इंटेंसिटी बियॉन्ड B इज I नॉट बाई 8। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक B रखा हुआ है, वो भी किसी एंगल पे रखा होगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी है I नॉट बाई 8 के बराबर। तो हमें पता है यहाँ I है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी I नॉट बाई 2 के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है I नॉट बाई 2। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, इतनी हो जाएगी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके पास I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, ये होगी आपके पास। क्योंकि अगर A से पास करी है तो उस केस में जो यहाँ पे होगी I नॉट बाई 2 हो जाएगी, यहाँ पे जो होगी मान लो इसलिए तो I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जितनी भी आएगी मान लो ये I डैश आई, तो यहाँ पे जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास I डैश कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। I डैश की वैल्यू यही है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी I नॉट बाई 8। तो समझिए करो, जब A से यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट उसकी I नॉट है, जब इससे निकलेगी तो कितनी हो जाएगी I नॉट बाई 2, जब C से निकलेगी तो कितनी होगी I नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, जब इससे निकलेगी तो इसका ये मान लो I डैश है तो I डैश कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा, ये वाला थीटा इन दोनों के बीच का होगा। मैंने ऐसे ही बना दिया, परपेंडिकुलर लग रहा है बट किसी जनरल एंगल पे रखा होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास, इसको I डैश मान लिया। अब इसकी जो वैल्यू है I डैश कोस स्क्वायर थीटा की वो I नॉट बाई 8 दे रखी है आपको, तो यानी कि यहाँ पे I नॉट बाई 2 कोस ये पावर 4 ये किसके बराबर हो जाएगी I नॉट बाई 8 के बराबर हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आ जाएगा 4, I नॉट से I नॉट कैंसिल, तो कोस स्क्वायर पावर 4 इक्वल टू 1 बाई 4, दोनों रूट ले लो तो ये कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल 45 है तो इन दोनों के बीच भी कितना होगा 45 ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये कितना है 45, तो परपेंडिकुलर सर ये एंगल कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका C आ जाएगा।